कुर्सियां खाली, विधायक का भाषण के बीच में उठकर जाने लगे लोग। आयोजकों ने बैठाने की कोशिश। विधायक भी बोले, मेरी बात सुने बिना चले जाते मैं आप लोगों के बीच आपसे बात करने आया हूं। मौका था पिलानी विधायक के अभिनंदन का, लेकिन कुर्सियां खाली और विधायक के भाषण के बीच उठकर जाते लोग और उनको रोकने का प्रयास करते आयोजक। कुछ ऐसा ही वाकया देखने को मिला है। यहां तक विधायक को खुद को मंच पर से बोलना पड़ गया कि मेरी बात सुने बिना चले जाते, मैं आप लोगों से बात करने आया हूं। इस घटनाक्रम ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। सवाल ये खड़ा होता है कि क्या विधायक के कार्यकाल को जनता नकार चुकी है? क्योंकि जिस प्रकार से इस आयोजन में कुर्सियां खाली नजर आई, इससे तो यही लगता है। दूसरा सवाल ये भी है कि जब विधायक अपना गुणगान कर रहे थे तब लोग उठकर चले गए, तो क्या विधायक के कार्यों पर जनता को भरोसा नहीं है? क्या विधायक खुद ही अपने मुंह से मिट्ठू बनने की कोशिश कर रहे हैं? ये तय आप कीजिए। को देखकर आप क्या समझते हैं, ये आप तय कीजिए। लेकिन जिस प्रकार जनता का रुझान आ रहा है, उससे लगता है कि पिलानी विधानसभा में कांग्रेस के लिए इस बार का रण काफी कठिन होने वाला है। आप उठ के जा रहे थे, ये बात तो अधूरी रह जाती। सुन रहा है ना आप तो माइक से सुन रहा है। सड़कों का मुख्यमंत्री करेंगे लोकार्पण, चंदेलिया। पिलानी विधायक जेपी चंदेलिया ने कहा कि 55 सड़कों का एक साथ वर्चुअल उद्घाटन होगा। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत उद्घाटन करेंगे। चंदेलिया ने कहा कि पिलानी विधानसभा में एक साथ 55 सड़कों का उद्घाटन होगा। हालांकि ये उद्घाटन कब होगा, ये सवाल अभी भी बना हुआ है, क्योंकि इसकी कोई तिथि तय नहीं की गई है, बताई नहीं गई है। फिलहाल तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पैर में चोट लगने की बात कही जा रही है और उनके ठीक होने के बाद उद्घाटन की बात कही जा रही है। देखना दिलचस्प होगा कि कब इन सड़कों का उद्घाटन हो पाता है। सड़क को लेकर जो चल रहा है मामला है, उस मामले को लेकर क्या कहेंगे? उद्घाटन मैंने अपने उद्बोधन में कह दिया कि सड़क जो नगर पालिका, मैं स्टेट लेवल की बता रहा हूँ आपको, 26/6/2023 को ही PWD से ये ऑर्डर निकल चुके हैं। इसी कॉपी मेरे पास है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से जो सड़कें अभी नई जो स्वीकृत हुई है, वो पूरे LSG सेक्टर में, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट सेक्टर में, चाहे नगर पालिका है, चाहे नगर परिषद है और चाहे नगर निगम है, वो माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से ही हम लोग सब करवाएंगे। और वो वर्चुअल हो सकता है, क्योंकि सबकी पूरे राजस्थान की है, वर्चुअल होगा, उसमें हम लोग सब शरीक होंगे और उनके हाथों से करवाएं तो हमारी गरिमा है और हमारे लिए सौभाग्य है कि हमारा माननीय मुख्यमंत्री महोदय जिन्होंने ये सब स्वीकार किया है, उनके कर कमलों से हम शिलान्यास कराएंगे। आज विधानसभा में कुल कितने सड़कों का उद्घाटन होगा? उसके 55 सड़कें पिलानी विधानसभा क्षेत्र में, जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के सेक्टर में जो इस साल बनी है, बाकी तो पहले बहुत बन चुकी है, आगे भी बहुत बनेगी, लेकिन अभी जो 55 है उनका शिलान्यास माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा किया जाएगा। कारण गौशाला रोड का उद्घाटन कब? पहले उद्घाटन का कार्यक्रम हुआ तय, फिर हुआ रद्द, फिर उद्घाटन के बजाय ट्यूबवेल और अभिनंदन का हुआ कार्यक्रम। चिड़ावा शहर की राजनीति को समझना राजनीतिज्ञों के लिए भी एक बड़ी चुनौती हमेशा रहा है। चिड़ावा गौशाला रोड के निर्माण को लेकर काफी लंबे समय से कांग्रेस पर राजनीति करने का आरोप लगाती आ रही है। यहां कांग्रेस का मतलब है कांग्रेस के विधायक और चिड़ावा चेयरमैन से। सीधे तौर पर कभी भी ना तो चेयरमैन ने गौशाला रोड को लेकर कुछ आरोप लगाए हैं और ना ही विधायक ने। हालांकि नाम लिए बिना विधायक के समर्थक जरूर चिड़ावा नगर पालिका पे आरोप लगाते हुए नजर आते हैं। ये पूछा जाता है कि सड़क क्यों नहीं बनी, तो विधायक ये कहकर अपना पल्ला झाड़ लेते हैं, नगर पालिका से पूछिए। इस पूरे घटनाक्रम में एक नया घटनाक्रम भी जुड़ गया है। पहले जहां गौशाला सड़क निर्माण को लेकर ये बात सामने आती है कि उस सड़क का काम शुरू होने वाला है, उद्घाटन होने वाला है, फिर उद्घाटन कार्यक्रम को रद्द किया जाता है, फिर ट्यूबवेल और नागरिक अभिनंदन के रूप में कार्यक्रम को तय कर दिया जाता है। पहले समय 4 बजे का दिया जाता है, फिर समय में भी बदलाव कर समय को 5 बजे कर दिया जाता है। ऐसे में जन चर्चाओं का बाजार गर्म हो चुका है कि इस घटनाक्रम में आखिर राजनीति कर कौन रहा है।
क्योंकि जिस सड़क को लेकर कभी चिड़ावा चेयरमैन की ओर से एक बयान ऐसा सामने नहीं आया, उन्होंने इस सड़क को लेकर गलत बयानबाजी की हो, लेकिन विधायक हो या फिर विधायक के समर्थक या फिर विधायक के समर्थक के रूप में काम कर रहे कुछ एक पत्रकार, वो हमेशा इसको लेकर कुछ न कुछ बयानबाजी करते हुए नजर आते हैं। सवाल ये उठता है कि पहले उद्घाटन का प्रेस नोट जारी क्यों किया गया, फिर अंतिम समय में कार्यक्रम में बदलाव किस कारण से किया गया है। आज मुझे तो इन्होंने अभिनंदन का या स्वागत का या जो मैंने काम मेरे विधानसभा क्षेत्र में विशेषकर चुनाव में जो करवाए उसके लिए अप्रिसिएशन में इन्होंने मुझे बुलाया था और उन्होंने सम्मान किया, मान किया। मैंने भी जो प्रोग्राम में आए उनका मान सम्मान किया। हमारे जो पत्रकार बंधु आए उनका भी मान सम्मान से मैंने अपने भाषण में बोला और इसके अलावा तो कोई कार्यक्रम था नहीं। कारण क्या मानते हैं गौशाला रोड नहीं बन पाने का? वो तो उनसे पूछे जिन्होंने डिले किया, मुझे क्या पता, मैंने तो डिले किया नहीं, न मेरे इसमें कोई सहभागिता थी कि भी मैं कोई डिले कराऊं। उन लोगों से बैठ रहा होगा, आप इंटरव्यू लें कि भी क्यों ये जब ये नगर पालिका के में निर्णय हो गया था कि इस सड़क को बनना है तो इतना विलम्ब क्यों हुआ, क्या कारण था, उनके पास तो कोई न कोई कारण होगा। अभी भी श्रेय लेने की होड़ चल रही है। हाँ जी, अभी भी श्रेय लेने की होड़ चल रही है वहाँ पे। तो श्रेय तो जनता बहुत होशियार है, जनता बहुत अच्छी तरह समझती है। अगर कोई ये समझता हो कि भाई जनता समझती नहीं है तो ये बात समझने वाले की बेवकूफ़ी है। जनता सबसे होशियार है, जनता सब जानती है काम किसने कराया, काम कौन कर रहा है, काम कौन कर रहा है, जनता सब समझती है। हम जनता के साथ इस तरह की बातें नहीं कर सकते, ठीक है। काम कोई और कराए और हम कहेंगे भी हम श्रेय लाएं, क्यों लाएंगे श्रेय? जो चेयरमैन भी आपका है, उसी काम का श्रेय लेना चाहिए जो काम हम करवाते हैं। सर चेयरमैन भी आपका है और कांग्रेस पार्टी से ही है, इतना टाइम क्यों लगा इस रोड का बनने के लिए? चेयरमैन हमारी पार्टी की है और हमारी ही है, हमारे साथ बहुत अच्छे संबंध है और बहुत अच्छा काम भी करिए, अपना पूरा प्रयास करिए शहर को देने का, इसमें कोई बात नहीं। आप पूछो उनसे, कोई कारण बनने में इतना समय क्यों? कोई कारण होगा, आप उनसे पूछना तो कोई वो वहाँ उनके अंदरूनी क्या कोई दिक्कत रही, क्या परेशानी रही, कोई बजट की कमी थी या और कोई दिक्कत थी, वो बताएगी। उद्घाटन तो हो जाना चाहिए था। चेयरमैन हमारी है, बार बार कर, चेयरमैन हमारी है, हम चेयरमैन के हैं। जो कुछ हम कर सकते हैं शहर के लिए वो चेयरमैन साहब के लिए कर रहे हैं। एक तरह से उद्घाटन तो हो जाना चाहिए था, वही दोबारा राजनीति के कारण ही तो उद्घाटन नहीं हो पाया। फिर वही चेयरमैन कांग्रेस की है, वही कांग्रेस के विधायक हैं। उद्घाटन कहाँ? 26/6 बता रहा हूँ। कार्यक्रम तो घोषित कर दिया गया था ना कि 26 जून 2023 को ही PWD के चीफ इंजीनियर से यह पत्र जारी करवाया जा चुका है कि इन सड़कों का शिलान्यास माननीय मुख्यमंत्री महोदय राजस्थान के कर कमलों से होगा। कहीं कोई डाउट है ही नहीं। और कितना इंतजार अब कब तक हो जाएगा? उनका प्रोग्राम चलता रहा, पूरा स्टेट को संभाल रहे हैं तो उनके शेड्यूल में आता रहता है कौन सा प्रोग्राम। आज जैसे पालनहार योजना थी, उनके जो लाभान्वित थे उनको उनके साथ माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने प्रोग्राम किया है, इसका भी इस काम का भी नंबर आएगा तो 20 मिनट से अधिक अपने कार्यों का गुणगान, सड़क से लेकर नहर तक वाही वाही। पिलानी विधायक को आखिर अपने किए गए कार्यों को हर कार्यक्रम में बताना क्यों पड़ रहा है? क्या जनता को उनके द्वारा किए गए कार्य नजर नहीं आ रहे हैं या फिर जनता ने उनके द्वारा किए गए कार्यों से संतुष्ट नहीं है? ये सवाल इसलिए है क्योंकि राजस्थान विधानसभा के चुनाव में महज 4 माह से कुछ अधिक समय बच गया है। ऐसे में विधायक का सड़क से लेकर नहर तक और कॉलेज से लेकर स्कूल तक और चिकित्सा के क्षेत्र आदि कार्यों को गिनवाना पड़ रहा है। साथ ही विधायक को अपील करनी पड़ रही है कि क्या आप सब लोग उनके कार्यों को लेकर जो सवाल उठाए जा रहे हैं उनका जवाब नहीं दे सकते? ऐसी स्थिति को क्या समझा जा सकता है, ये आप तय कीजिए। गंगा का पानी आएगा, हिमालय का पानी आएगा और ये जो बकवास करते हैं उनको बोला करो भैया हमारा एमएलए बोल के गया है कि चौधरी कुंभाराम लिफ्ट केनाल उसने अप्रूव करा दी है, टेंडर होने वाले हैं। और मैंने तो 2021 में फाइल भिजवा दी थी दिल्ली, राजस्थान सरकार से ठप्पा लगा करके 2021 में फाइल भिजवा दी थी। अब 2023 में उनका जो हिस्सा छोटा मोटा जो भी हिस्सा है वो अनुमोदित उन्होंने 23 में किया है। तो ये फाइल 2 साल आपको जो परेशानी देने वाली पार्टी है वो दिल्ली में राज कर रही है, केंद्र में राज कर रही है। उन्होंने 2 साल फाइल रखी है, मैंने 21 में भिजवा दी थी। पानी आएगा और हिमालय का आएगा। ताली इसलिए बजवा रहा हूं कि कुछ 10, 20, 50 लोग, 50 नहीं है, 50 ज्यादा बोल गया,
10-20 लोग उल्टा प्रचार करते हैं, कुछ नहीं, ये नहीं, वो नहीं। न उनको चिड़ावा की कॉलेज दिखती जिसमें 800 साढ़े 800 बच्चे पढ़ते हैं, न उनको मंडेला की लड़कियों की कॉलेज दिखती है जिसमें पूरी बच्चियां पढ़ रही है हमारी, न उनको मंडेला की कॉलेज का जो भवन बनता हुआ जिसमें एक मंजिल हो चुकी है, दूसरी मंजिल चालू हुई है, वो भी नहीं दिखते। न उनको चिड़ावा की कृषि कॉलेज दिखती है, पता नहीं आंख के पट्टी बांध रखी है क्या। न चिड़ावा की कृषि कॉलेज दिखती है। किसान हमारी धुरी है, मेन हमारा बेस है, इसलिए किसानों के बच्चों के लिए, लड़कियों के लिए, लड़कों के लिए जो मैं कृषि कॉलेज लेके आया हूं उनको नजर नहीं आता है। और न उनको पॉलिटेक्निक कॉलेज नजर आती है, जो कि मैंने पूरे विधानसभा क्षेत्र के लोगों को जो लेटेस्ट कंप्यूटर में और इसमें जो दूसरे ब्रांचेज है उसमें पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग के माध्यम से शिक्षा दी जाए, वो भी उनको नजर नहीं आती। और न ही उनको वो सड़कें नजर आ रही है जिसका जाल पिलानी विधानसभा क्षेत्र में बिछ चुका है। आप जाके देखिए पिलानी से और बेरी तक की सड़क, जयपुर और दिल्ली की सड़क फाइल हो रही है उसके सामने 18 किलोमीटर में 18 करोड़ रुपए। आप देखना 10 दिन बाद, 8-10 दिन का टाइम दीजिए मुझे। लोग कहते थे साहब मंडेला की सड़क अधूरी रह गई, काम चालू करवा दिया है। 4 करोड़ रुपए दिल्ली सरकार ने, 4 करोड़ रुपए दिल्ली सरकार ने रोक रखे थे। मैं व्यक्तिगत रूप से दिल्ली गया और वो 4 करोड़ रुपए खींच करके ले आया। मैं कहता था ना टेढ़ी उंगली से भी निकालना आता है पैसा, वो मैं ले आया, काम चालू हो गया। जाकर के चाहे अभी इस प्रोग्राम के बाद देख लेना, शानदार जोरदार सड़क आपकी ये जो बनी हुई है ना, ये भी उसके सामने शर्मा जाए। बदल सकता चिड़ावा का सौभाग्य होगा कि राजस्थान में वो पार्टी आए जिसने इतने काम इस 4.5 साल में आपके लिए किए हैं। दिख रहा है, आपको भी दिख रहा है, सब अखबार पढ़ने वाले हैं, टीवी देखने वाले हैं। पिलानी विधायक का हुआ नागरिक अभिनंदन, विधायक ने गिनवाए 4.5 साल में किए हुए कार्य। शहर के गौशाला रोड स्थित शोरान गेस्ट हाउस में पिलानी विधायक जेपी चंदेलिया का नागरिक अभिनंदन हुआ। विधायक ने 4.5 साल में उनके द्वारा किए गए कार्यों को गिनवाया। अभिनंदन समारोह में गौशाला रोड को लेकर हो रही खींचतान मंच पर भी नजर आई। मंच पे से सभी ने बिना नाम बोले उनकी ही पार्टी की चेयरमैन को जमकर निशाना साधा। समारोह के मुख्य अतिथि पिलानी विधायक जेपी चंदेलिया थे। अध्यक्षता वार्ड नंबर 23 के पार्षद मंजीत सिंह ने की। विशिष्ट अतिथि पिलानी चेयरमैन हीरालाल नायक, महेश कटारिया, सीबीओ कैलाश अडावतिया, पार्षद मोहित सैनी, सरपंच फोरम के अध्यक्ष विनोद डांगी, पंचायत समिति सदस्य अनिल रणवा, विद्या विहार नगरपालिका के राम प्रताप शोरान, पार्षद नगरपालिका किशनलाल भूमिया, सेवर पार्षद संदीप शर्मा, नगर कांग्रेस अध्यक्ष राधेश्याम सुखाड़िया, ब्लॉक अध्यक्ष मेहर कटारिया, संगठन महामंत्री राकेश सोनी, सेवर सदस्य नथमल अडावतिया, जिला महासचिव सेवादल संजय नूनिया, बीडीसी मेंबर राजकुमार फौजी, सेवर पार्षद बंटी नोवा, संत कुमार भामू, समाजसेवी सुरेंद्र सैनी, बीडीसी मेंबर ख्यालीराम सैनी, मनीष चोटिया आदि मौजूद रहे। पार्षद राजेंद्र कोच व पार्षद संपत देवी की अगुवाई में विधायक का स्वागत किया गया। इस मौके पर प्रदीप मोदी, विजय मिल, प्रदीप पुजारी, मुकेश सैनी, फारूक कुरैशी, नरोत्तम मोदी, एडवोकेट विजय डाबला, दीपक कोसी, विजय पाल शोरान आदि मौजूद रहे। मुझे तो इन्होंने अभिनंदन का या स्वागत का या जो मैंने काम मेरे विधानसभा क्षेत्र में विशेषकर चुनाव में जो करवाए उसके लिए अप्रिसिएशन में इन्होंने मुझे बुलाया था और उन्होंने सम्मान किया, मान किया। मैंने भी जो प्रोग्राम में आए उनका मान सम्मान किया। हमारे जो पत्रकार बंधु आए उनका भी मान सम्मान से मैंने अपने भाषण में बोला और इसके अलावा तो कोई कार्यक्रम था नहीं।